थोड़ा सा नर्वस है लेकिन आई विल स्टार्ट। एक ख्याल काफ़ी अरसे से मन में आ रहा था। कभी कभी मन करता था इस पर कुछ लिख डालूं, पर लिखना इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, सोते जागते खाते पीते, ये किसी प्यार से कम नहीं था। आप समझ ही रहे होंगे कि ये ख्याल कितना इम्पोर्टेंट था कि मुझसे एक हल्की फुल्की सी बिना सर पैर की पोइट्री भी करवा दी। तो आज बात करते हैं एफ वर्ड के बारे में। ये एफ वर्ड वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और ये एफ वर्ड फेमिनिज्म भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर वो लड़की जो अपने आप को वोक समझती हो वो इन्हीं 2 एफ वर्ड्स के बारे में बात करे। तो अब मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, वरना आप लोग कहेंगे व्हाट द एफ इज शी टॉकिंग अबाउट। तो मेरा एफ वर्ड है फीमेल फ्रेंडशिप। आई थिंक ये वाली दोस्ती हम सबके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम हिस्सा है, लेकिन वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट इनफ, क्योंकि हमारे पास शोले के जय वीरू, दिल चाहता के आकाश, समीर और सिड, और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला बेंचमार्क नहीं है। तो ये एक छोटी सी कंप्लेन है मेरी, लेकिन आजकल मैं नो कंप्लेन मोड में चल रही हूँ, तो मैंने कहा इसको जाने देते हैं, हम अपनी कहानी बनाते हैं। तो बात मैं दोस्ती की करूँगी, पर मुझे जय, वीरू, आकाश, सिद्ध और समीर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी सौम्या, प्रार्थना, स्मृति, चीनी, नैना है। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फीमेल फ्रेंड्स एंड देयर फ्रेंडशिप। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी दोस्ती भी बहुत मजबूत होती है और कछुए की उम्र की जितनी लंबी भी होती है। तो मैं एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, और फीमेल इन्फ्लुएंस मुझ जैसे लड़कियों पे थोड़ा सा स्वाद अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब भी मैंने ये बात किसी को बताई है, तो सिक्के के 2 पहलों की तरह एक पे ज़्यादा चर्चा हुई है कि कोई एजुकेशन बेस्ट होती है, पर मेरा मानना है एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो। और दूसरी वाली बात है प्यार वाले एंगल पे, जो मैं अक्सर मान लेती हूँ, क्योंकि स्कूल में लड़के नहीं थे तो वी नेवर हैव अ रेफरेंस पॉइंट कि हाउ टू डील विद देम, और बॉलीवुड ने सिखाया था कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो और थोड़ी सी टॉक्सिसिटी तो हर किसी को पसंद होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, पर आज मैं इसके दूसरे पहलू के बारे में बात करूँगी, और मैं बताऊँगी कि कैसे हमारी दोस्ती हमारी खूबसूरती से भी ज़्यादा हसीन होती है। सो फीमेल फ्रेंड्स या फ्रेंडशिप एक सीड या बीज की तरह होती है। जब हम उस बीज को धूप, पानी, खाद से सींचते हैं, तभी उसकी नींव मजबूत होती है। हमारी दोस्ती उस विशाल का एक पेड़ जैसी है, जिसने सारे मौसम देखे हैं, झेले हैं, कभी अपनी छाँव से उन छोटे पेड़ पौधों को बचाया है, कभी कभी उनका सहारा भी लिया है, पर सारे मौसम को साथ में लहराते हुए लुत्फ उठाया है। हमारी दोस्ती आईने जैसी होती है। गलती होने पर वो हमें आईना दिखाती है, सही गलत चुनना सिखाती है, और सही वाले चेहरे को कैसे संवारा जाए वो भी बताती है। हमारी दोस्ती एक मसाला फिल्म की तरह होती है। इसमें इमोशन है, कॉमेडी है, थ्रिल है, बहुत ज़्यादा ड्रामा है। पर नॉर्मल फिल्म में विलन की हार और हीरो की जीत होती है, पर हमारी दोस्ती में हम सभी शीरोज़ की जीत होती है, क्योंकि हम कभी ना हारती हैं ना हारने देती हैं, और एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम बहुत दूर तक साथ देती हैं। हम फन भी हैं, हम फियर्स भी हैं, हम वॉलेटाइल भी हैं, हम वल्नरेबल भी हैं, कभी कभी हम जॉयफुल और थोड़े से जेलस भी हैं, हम इम्पेशेंट भी हैं, टॉलरेबल भी हैं, हम रोशनी भी हैं, हम अंधेरा भी हैं। और ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ तभी खूबसूरत बनती है जब when you have just seen the dark, only then you can see the light, and when you have felt immense hate, anger, only then you can value love. तो ये सारे इमोशन की मिसाइल लेकर अपने साथ चलती है, पर दिल में इन सबके साथ, इन सबके बाद भी एक दूसरे के लिए बहुत सारी जगह रखती है। बस इतनी कॉम्प्लेक्स
पर सिंपल सी है हमारी दोस्ती। लिखना तो मैं और चाहती थी, पर मुझे लगता है दोस्ती और खाना दोनों में नमक स्वाद अनुसार होना चाहिए और शब्द लोगों के अनुसार होने चाहिए। तो मेरे 5 मिनट पूरे हो गए हैं और मैं ज़रूर आऊँगी इसके सीक्वल के साथ। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स एंड नॉर्मलाइज इट। पिछली बार मैंने बताया था लड़कियाँ फेल होती हैं, इस बार फीमेल फ्रेंडशिप, अगली बार कुछ नया नॉर्मलाइज करने लाऊंगी।